हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि उनको ज़रूर देखिए। और जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की किताब लेना चाहता है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। और क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर करे बिना कभी भी आप नेट पास नहीं कर सकते, ये चीज़ का ध्यान रखना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का कोई महत्व नहीं है, पर हाँ, प्रीवियस ईयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आपको पास करना है, देखो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम में भले ही क्वेश्चन रिपीट ना होता हो, पर जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ का पता चलता है, यानी कि प्रीवियस ईयर कुछ ना कुछ ज़रूर बता के जाता है। और वो क्या होता है, चाहे पैटर्न हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको क्या करना है। और ख़ासकर यूजीसी इस तरह के पेपरों में क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको क्या है, प्रीवियस ईयर देखना चाहिए। अगर जिसे प्रीवियस ईयर की किताब लेनी है, 100 रुपये कीमत रखी गई है, वो क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा गया है, जाकर ले सकता है। आज क्या है, आज का है हमारा बैंथम, यानी कि बैंथम क्या है, छोटा सा टॉपिक है। बैंथम के बारे में ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। यानी कि सबसे पहली बात आती है, बैंथम का जन्म कहाँ हुआ। को बता सकता है बैंथम का जन्म कहाँ हुआ। और ये बैंथम आपका एक तरह से ये मान के चलिए, पॉलिटिकल में ये जितने भी हैं ना, बैंथम पैंथम, ये सारे के सारे, जब भाई देखो, सीधी बात, मैं एक आज बता रहा हूँ पॉलिटिकल वाले स्टूडेंटों की, 90% स्टूडेंट जो थ्योरी के इस पार्ट से डरते हैं, यानी कि जितने थिंकर्स हैं सारे के सारे, बैंथम हो गया, रूसो पूसा, ये सारे इनसे डरते हैं। क्यों? जब भाई पेपर है और इसमें ही बच्चों के, या देख लीजिए आप मार्कशीट उठा के देख लीजिए, उसमें क्या है, इनके कम नंबर मिलेंगे। और जो इधर वाला पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इस तरह से रिलेटेड है, जो कानून से जुड़ा हुआ है, उसमें इनके 80% 70% मिलेंगे। बस इग्नू को छोड़ दो, क्योंकि इग्नू तो आपको पता ही है, माशा अल्लाह है। बच्चों को देखो, इग्नू से मैं भी पास आउट हूँ, बुराई तो मैं करूँगा नहीं, पर ये है कि जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है, सुनने में आया कुछ सालों में, और जो ये चल रहा है ना, आंसर ऑफ कॉपीज वाला सिस्टम, उसमें क्या है, बच्चों का क्या है, फीलिंग सो हर्ट हो रहा है कि उन्होंने लिखा कितना। यानी कि पहले उनके क्या है, 10 नंबर दिखा रहा है क्या है रिजल्ट में, और जब उन्होंने वो क्या है, रीचेकिंग के लिए और आंसर ऑफ कॉपी मंगाई, तो उनके 70 नंबर हो जा रहे हैं, 60 नंबर हो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि बच्चों के साथ, यानी देखो यार, आप भी, यानी कि जिन बच्चों को आप क्या कर रहे हो, आज आप उनका मूल्यांकन कर रहे हो। मेरी एक चीज़ मान के चलना, चाहे आप उस यूनिवर्सिटी से हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप, मैं एक चीज़ बात मान के चलता हूँ, आप हो, आज आप बच्चों के साथ इस तरह कर रहे हो, ठीक है, आपका भी बच्चा बड़ा होगा, आपका भी क्या है, बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा। और उसके साथ, यानी कि और जिस बच्चे के साथ आप इस तरह कर रहे हो, क्या पता वही आपका क्या बन जाए, स्टूडेंट, यानी कि बच्चे का टीचर बन जाए। और वो जब आपके, यानी कि बच्चे के साथ करेगा, तब आपको कैसा लगेगा। एक बार सोच के देखिए। सिर्फ मैं इस चीज़ को ये नहीं कहता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, आप उस चीज़ को सोच के देखिए। भाई टीचर होने का मतलब ये है, टीचर क्या होता है, टीचर सीधे सीधे ये मान के चलिए, गुरु क्या है, भगवान का दूसरा रूप है। फिर उसके बाद क्या है, जीवन दाता, यानी कि ज्ञान दाता टीचर, जीवन दाता डॉक्टर। ये दो चीज़, यानी कि दो लोगों को सबसे इम्पोर्टेंस दी गई है, किसी भी एक तरह से ईश्वर इस रूप में माना गया है। यानी कि, और तीसरा क्या है, जो माँ को माना जाता है, माँ पिता, ठीक है। पर डॉक्टर जन्म दिलवाने वाला, चाहे आप क्या कह लें, पुराने समय में क्या, जो दाई होती थी, जो क्या है, जो लेडीज़ जो होती थी, बच्चों कराती थी वो, और दूसरा क्या है, गुरु। इन दो का स्थान क्या है, सबसे बड़ा माना जाता है। चाहे कोई भी धर्म हो ले लो, कोई भी, ये नहीं कहता मैं, भाई नास्तिक हो, नास्तिक यानी नास्तिक प्रवृत्ति के हो, धर्म नहीं हो, तब भी आपके लिए क्या है, कोई नास्तिक, किसी ने तो आपको क्या बताया होगा कि ईश्वर नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं, भाई नास्तिक भी तो किसी ने बनाया होगा, वो भी तो आपका क्या होगा, यानी कि गुरु ही तो है।
तो यानी कि गुरु कॉन्सेप्ट तो है ही। अब नास्तिक होने के बाद भी आपको किसी न किसी ने तो जन्म दिलाया होगा, यानी कि आप क्या है अपनी माँ के गर्भ से जब आए तो कहीं ना कहीं से जन्म हुआ होगा, तो वो भी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं बेंथम के ऊपर, यानी कि बेंथम। बेंथम का जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले बात आती है, सबका जन्म का आपको पता होना चाहिए। जन्म हुआ था 1748 में लंदन में। क्या हुआ था? लंदन में। चलिए आगे चलते हैं। बेंथम की मूल रचनाएं, यानी कि बेंथम की जो है मूल रचनाएं, उनके बारे में ध्यान कर लेना, क्योंकि बेंथम ने जितनी भी रचनाएं लिखी उसमें से मेन मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि बेंथम की मूल रचनाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि बेंथम की रचनाएं। और यूपीटीजीटी में तो आपको पता ही है, यूपीटीजीटी पीजीटी में रचनाओं का खेल ही सब सारा का सारा है, रचनाओं का। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी? सबसे पहले आ जाएगी ए फॉर गे मन मेंट ऑन, ओके, ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ये कब आई? 1891। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या आता है। आप क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1830। ठीक है। फिर आता है आपका प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1817। और एक आपकी आती है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये आपको मेजर लिखवा दी मैंने, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा दी। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये क्या है? एसए है। चलिए ये आपको लिखवा दी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मूल विशेषताएं, यानी कि इसकी क्या है? मूल विशेषता लिखते हैं। मूल विशेषताएं मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि लिखवाने में ये है कि आप फिर उस चीज़ को खुद नहीं नोट करते। बेंथम ने इंग्लैंड के अमूर्त विचारों का खंडन किया है। सबसे पहली बात क्या है? अमूर्त विचारों का खंडन किया। इंग्लैंड के अमूर्त लिख लीजिए, इंग्लैंड के अमूर्त विचारों का खंडन किया है। फिर क्या है? और खंडन में क्या क्या है? प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता, सामान्य इच्छा, ईश्वरीय नैतिकता। क्या क्या है? इसके नवीन विचारकों के कारण साइमन ने इस दार्शनिक अमूलवादी कहा है। किसने कहा है? ये भी टर्म लिखिए, इसके नवीन विचारों के कारण से बाइन ने उसे दार्शनिक अमूलवादी कहा। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, उपयोगितावाद। यानी उपयोगितावाद में क्या कहा है बेंथम ने, यानी बेंथम उपयोगितावाद का पहले व्यवस्थित प्रतिपादक है। क्या है, बेंथम उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस उपयोगितावाद मान्यता प्रतिपादन करते हुए क्या कहा है, ये कहा है यदि सुखों को मात्रा समान हो तो पुष्प, यानी कि एक तरह से क्या है, इसका कहना है यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि किसके, काव्य पढ़ना। ठीक है, ये कहा है। बेंथम की अपनी रचना क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, यानी कि बेंथम की रचनाओं के बारे में बताएं। और ये सारे के सारे जो नोट्स हैं, यानी कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इग्नू की किताब उठा लो, इग्नू की, यानी कि इग्नू की जो आपकी इग्नू है उसकी आप क्या उठा लो, किताब उठा लो। नहीं तो आप क्या करो, अगर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, वैसे तो इग्नू की और अब वाली किताब मत उठाना, ये ध्यान रखना। अब वाली, वैसे तो अगर कहीं से आपको पुराने वाली किताब मिल जाए तो पुराने वाली किताब उठा लो, उसमें सारे के सारे चीज़ें मिल जाएंगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेंथम के अनुसार सुखों को मापने के लिए निम्न मात्राएं हैं, तीव्रता, समय अवधि, निश्चितता, निकटता, उर्वरकता, उत्पादकता और मात्रा। इसने क्या बताया, जो क्या है, सुख को मापने के लिए बेंथम के ने कहा है अधिकतर व्यक्तियों को अधिकतर सुख, ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर व्यक्तियों का अधिकतर सुख। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूपीपीजीटी में, तो आपको पता होना चाहिए। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कहानी बताई है। किसने बताई है, बेंथम ने। का विचार है, एक तरह से विचार ही मान के लिए का विचार है। ठीक है, फिर क्या कहता है, सुख और दुख का नाम क्या कह रहा है उसने, प्रेस्टल का है। लिख लीजिए ये भी, सुख और दुख नाम शब्द उन्होंने प्रीस्टेल से लिया है। ठीक है, चलिए अब राज्य के बारे में क्या कहता है बेंथम, राज्य एक कृतिमान संगठन है। कहा, क्या कहा उसने, कृतिमान संगठन है, यानी कि कृतिमान संगठन है। और व्यक्ति क्या है, संगठित समूह को राज्य कहते हैं, यानी कि संगठित जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। जो व्यक्ति होता है सुख की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करता है, यानी कि क्या करता है, सुख की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करता है। बेंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति यांत्रिक होती है। किसकी होती है, यांत्रिक। बेंथम के अनुसार राज्य ठीक है, यानी कि राज्य ठीक है यदि वह सुख प्राप्त, यानी कि सुख प्रदान करना चाहता है और राज्य का अधिक सुख है। ठीक है, अधिकार के बारे में क्या बताया, अधिकार के बारे में लिखिए, अधिकार के बारे में बता देता हूँ मैं। अधिकार में क्या बताया, अधिकार में बताया उसने कि बेंथम ने कहा है कि प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना का खंडन किया है और प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहा है। सीधे सीधे कह दिया, बकवास है। संप्रभुता के बारे में क्या कहा, बेंथम ने संप्रभुता को होब्स की भांति असीमित, अद्वैय और अविभाज्य माना है। बेंथम ने शक्ति विभाजन को अस्वीकार किया है। क्या कहा, शक्ति विभाजन को अस्वीकार किया है। समाज के बारे में क्या कहता है बेंथम, अब समाज के बारे में सुनिए। समाज के बारे में कहता है जियो
कि जो यानी कि समाज के बारे में वो चीज़ों को बताता है कि बेंथम के अनुसार समाज क्या है, व्यक्तियों का एक योग मात्र है। यानी कि व्यक्ति भाई सीधे सीधे भाई समाज क्या क्या है, जब क्या है सारे मिलके आदमी बैठ जाए तो समाज बनाते हैं, वही कह रहा है बेंथम। कल्याणकारी राज्यों का विस्तार करने के बारे में कहा, यानी बेंथम के विचारों में पहली बार राज्य के सकारात्मक कार्य का वर्णन निर्धार्थ है। ठीक है, राज्य सामाजिक विधियों द्वारा कल्याणकारी करें। ठीक है, यानी कि उसके द्वारा कल्याणकारी की बात कही है। चलिए आगे चलते हैं। शासन प्रणाली की बात कर रहा है। शासन प्रणाली में क्या कह रहा है, बेंथम ने विलियम ब्लैकस्टीन की रचना, उसमें क्या कहा है, उसमें क्या है, लॉ ऑफ इंग्लैंड जो इसने लिखी थी उसके बारे में वही लोकतंत्र को नियुक्त शासन प्रणाली बताया। क्या है, लोकतंत्र को, लोकतंत्र को उपयुक्त शासन प्रणाली बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। सामाजिक सुधारक के रूप में योगदान किया है। वर्तमान युग में होने वाले सभी सुधारकों यानी सुधारों में बेंथम का प्रभाव देखने को मिलता है। और थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन आपको 1894 में नामक जो पुस्तक थी वो बेंथम ने लिखी थी। बेंथम का मूल सुधारवादी यानी कि मूलतः सुधारवादी वह दार्शनिक नहीं था, बल्कि वह सामाजिक सुधारक का दार्शनिक था। बेंथम के विचार क्या थे, मूलतः केंद्र यानी कि एक तरह से केंद्र पे थे, शिक्षा के माध्यम से सुधर थे। ठीक है, बेंथम की यानी कि जेल सुधार योजना में उसने चीज़ों को बताया है। बेंथम ने अपने विचार को कल्याणकारी राज्य के आधार पर बताया। तो ये सब चीज़ें क्या है, बेंथम के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।